नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल क्रैक द मैथ्स में। दोस्त, टाइम एंड वर्क हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और पाइप और टंकी भी कंप्लीट हो गया दोस्त। उसके बाद जो है रेशियो के भी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो मेरे भाई, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस हमने शुरुआत किया चैप्टर, इसका एक वीडियो आ भी चुका है, पहला पार्ट आ चुका है दोस्त। उसका नेक्स्ट पार्ट आज जो है डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। तो जो लोग पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जाकर जरूर उनको देख लीजिएगा, सारे के सारे के वीडियो, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है देखते हैं आज इसका नेक्स्ट पार्ट जो है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ठीक है दोस्त। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन अगर बात करें, चैप्टर है दोस्त हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है दोस्त। इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या करा दोस्त, सेकंड पार्ट का करा, 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः एक्स तथा वाई की दिशा में प्रस्थान करती हैं, ठीक है दोस्त। 2 रेलगाड़ियां हैं, हमने मान लिया ये 2 रेलगाड़ियां हैं ए तथा बी, ठीक है। ये ए तथा बी 2 रेलगाड़ियां दी हुई हैं, ठीक है। फिर कह रहा है एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती हैं। ये जो हमारा एक्स स्टेशन है, ठीक है, तो ये वाई की तरफ चल रही है, ठीक है दोस्त। और ये वाई स्टेशन है, तो ये वाई वाली रेलगाड़ी जो है एक्स की तरफ चल रही है, एक दूसरे की ओर प्रस्थान कर रही है, ठीक है दोस्त। ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन है। अब कह रहा दोस्त, कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटा 48 मिनट तथा 3 घंटा 20 मिनट बाद वो वाई तथा एक्स पर पहुंच जाती हैं, ठीक है दोस्त। वो एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद दोस्त, वो ये रेलगाड़ी आई यहाँ पे, ठीक है, ये इधर से आई, यहाँ कहीं पे भी मिली होंगी एक जगह, ठीक है दोस्त, कहीं पे भी एक जगह मिली होंगी। इसके बाद मिलने के बाद का टाइम दिया हो दोस्त कि जो हमारी रेलगाड़ी ए है, ठीक है, वो 3 घंटा 48 मिनट में, ठीक है दोस्त। और जो रेलगाड़ी बी है वो कितना है, सॉरी, ये 4 घंटा 48 मिनट है, 3 घंटा 48 मिनट नहीं है दोस्त, 4 घंटा 48 मिनट में। और जो दूसरी वाली रेलगाड़ी है वो 3 घंटा 20 मिनट में, 3 घंटा 20 मिनट में, ठीक है, एक्स और वाई स्टेशन पे पहुंच जाती है, ठीक है दोस्त। ये रेलगाड़ी हमारी बी से चली, ठीक है, वाई स्टेशन, रेलगाड़ी बी वाई स्टेशन से चली और एक्स पे आ गई। और जो रेलगाड़ी ए है हमारी वो ए से चली और बी पे पहुंच गई, ठीक है दोस्त। तो ये जब बी पे पहुंच गई, यहाँ बीच में कहीं पे मिले होंगी, ठीक है, जहाँ पे मिली होंगी वहाँ से मिलने के बाद का टाइम दिया हुआ है कि मिलने के बाद जो है ए हमारी 4 घंटा 48 मिनट का टाइम ले रही है और बी है हमारी जो वो 3 घंटा 20 मिनट का टाइम ले रही है, ठीक है दोस्त। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तो मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम में अगर कहीं पे भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो उसकी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होती है मेरे दोस्त, ठीक है। वो फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना दोस्त, बहुत जल्दी जो है इससे आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। फार्मूला होता है दोस्त हमारा, इसमें पूछा क्या है कि तदनुसार ये कह रहा है यदि रेलगाड़ी ए की गति दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और पूछ रहा है रेलगाड़ी बी की गति पूछ रहा है, तो दोस्त इसका फार्मूला होता है हमारा S1/S2, यानी दोनों रेलगाड़ियों की चाल, या रेलगाड़ी दी हो, कुछ भी दिया हो, ठीक है, कोई भी वाहन दिया हो, तो उनकी चालों का जो अनुपात होता है दोस्त S1/S2 इक्वल टू हमारा होता है दोस्त √T2/T1, ठीक है मेरे भाई। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे T1 और T2 क्या है, ये टाइम है, ठीक है, मिलने के बाद के टाइम है, ठीक है दोस्त। जहां पे भी मिलने का बाद का टाइम दिया हो दोस्त, ठीक है, कि 2 वाहन कोई भी एक दूसरे की ओर चलते हैं, ठीक है, मिलते हैं, फिर मिलने के बाद, ठीक है, पहला वाला इतने टाइम पे पहुंच जा रहा है, दूसरा वाला इतने टाइम पे पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको कहीं पे भी दिख जाए तो कौन सा फार्मूला लगा देंगे हम, S1/S2 इक्वल टू √T2/T1, ठीक है मेरे भाई। ये T1 और T2 क्या है, हमारे मिलने के बाद का टाइम है। ये T1 हमारा पहला ए का टाइम हो गया, यहाँ पे मिला ए, उसके बाद रेलगाड़ी यहाँ पे मिली, उसके बाद बी पे पहुंच गई, ठीक है, स्टेशन वाई पे पहुंच गई, तो ये हो गया हमारा T1, ठीक है दोस्त। और ये क्या हो गया हमारा दोस्त, ये हो गया T2, ठीक है मेरे भाई। तो ये T1 T2 हो गए। और ये S1/S2 क्या है हमारा, रेलगाड़ी ए की चाल है S1, और S2 क्या है हमारी रेलगाड़ी बी की चाल है। तो दोस्त यहाँ पे उसने दिया हुआ रेलगाड़ी S1 की चाल दे दी है हमारी कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और S2 हमको निकालना है, इक्वल टू दोस्त हमारा क्या हो जाएगा √T2/T1। ये है हमारा T1, ये है T2। तो T2 की अगर बात करें दोस्त, ये हमारा घंटा और मिनट में दिया हो, तो इसको या तो हम घंटे में कन्वर्ट कर लें या तो मिनट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है दोस्त, क्योंकि इनको एक साथ लिखना है यहाँ पे। तो अगर 3 घंटा 20 मिनट की बात करें दोस्त, इसको अगर मिनट में ही कन्वर्ट करना चाहें तो 3 घंटे में हमारा कितना होता है 6 × 18 यानी कि 180 मिनट, ठीक है। और 20 मिनट और दिया होता है, यानी कितना हो गया दोस्त, ये टोटल हमारा कितना हो गया 200 मिनट, 200। T2 का मान आ गया दोस्त 200,
इसके बाद T1 की बात करें 4 घंटा 48 मिनट, 4 घंटे का मतलब कितना हो गया दोस्त, 6 चौको 24 यानी 240 मिनट, ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद 240 में से 48 मिनट और ऐड करेंगे तो 240 प्लस 48 यानी कि 288 288 मिनट, ठीक है दोस्त, ठीक है मेरे भाई। यहां तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। सारी की सारी चीजें मैं क्लियर करते चला जा रहा हूं दोस्त। यहाँ पे देखिए अगर हम इसको काटना चाहिए हमारा 8 से कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, 25 8 200, ठीक है, और इसको 8 से काटेंगे तो 8 3 का 24 और ये 4 8 6 48 यानी 25/36 दोस्त। इसकी वैल्यू आ जा रही है हमारी अंडर रूट के अंदर 25/36, ठीक है दोस्त। यानी कि अगर इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 45, ये S1 की वैल्यू 45/S2 इक्वल टू दोस्त कितना हो जाएगा, ये 5/6। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा और 36 का निकालेंगे दोस्त तो 6 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अब देखिए अगर इसको 5 की वैल्यू हमारी कितनी है 45 यानी कि 9 गुना है, तो यहाँ से हमारी S2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी दोस्त, 6 गुना हो जाएगी, सॉरी 9 गुना हो जाएगी, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि हमारा कितना हो जाएगा S2 की वैल्यू 6 नामा 54, 6 नामा 54, ठीक है दोस्त। यानी कि जो हमारी रेलगाड़ी S2 की चाल आ जाएगी दोस्त वो कितनी आ जाएगी, सॉरी रेलगाड़ी B की जो चाल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हुई। मैं इतना सारा का सारा चीज़ जो है आपको एक पॉइंट लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि कहीं पे भी कोई आपको डाउट ना रह जाए, वरना ये सारी कोई भी चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं लिखना है दोस्त, डायरेक्ट आपको फार्मूला लगाना है। डायरेक्ट आपको क्या लिखना था, डायरेक्ट लिखना था 45/S2 इक्वल टू ये मिनट में चेंज करके इसको 288, ठीक है दोस्त। और इससे यहाँ से आपको डायरेक्ट S2 आप निकाल सकते थे 54 किलोमीटर, ठीक है दोस्त। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 सेकंड का जो है टाइम लगेगा इसमें, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है दोस्त। तो मैंने जो है आपको एक्सप्लेन करके इसलिए बता दिया कि ताकि कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्त। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें इसका। दोस्त अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है एक रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी 45 किलोमीटर में 45 मिनट में तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो 2 स्टेशन है ए और बी, उनके बीच की दूरी जो है वो 45 मिनट में कवर कर देती है, ठीक है दोस्त। फिर कह रहा है यदि उस रेलगाड़ी की गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वही दूरी जो है 48 मिनट में तय होती है, ठीक है। अगर वो अपनी चाल को, रेलगाड़ी की चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो जो है अब उसको 45 की जगह 48 मिनट का टाइम लग रहा है, यानी कि 3 मिनट का टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है दोस्त। यहाँ तक किसी को भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो अब कह रहा है क्या कह रहा है, तदनुसार ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। दोस्त देखिए यहाँ पे उसने टाइम दिया है 45, पहले जो अपनी नियत स्पीड से चल रही थी तब जो है 45 मिनट कवर कर रही थी, ठीक है। इसके बाद जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी स्पीड को तब उसको 48 का टाइम लग गया, 48 मिनट का। यानी कि अगर हम टाइम का रेशियो निकालें मेरे भाई, अगर हम टाइम का रेशियो निकालें, पहले कितना टाइम लग रहा था 45 मिनट का और बाद में कितना लग गया दोस्त 48 मिनट का, ठीक है। जब उसने स्पीड कम कर दिया तो कितना टाइम लग गया उसको 48 मिनट का। यानी कि इसका अगर हम रेशियो निकालें तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम किससे काट देंगे, 3 से अगर काटेंगे तो ये 9 पना 45 और 16 ते 48, सॉरी 15 ते 45 और 16 ते 48 यानी कि 15:16, ठीक है दोस्त। ये कितना आ जाएगा हमारा 15:16 है। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं दोस्त 15:16, ठीक है। ये हमारा टाइम का अनुपात हो गया। तो अगर दोस्त हम स्पीड की बात करें, स्पीड का जो रेशियो आएगा हमारा कितना आ जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, हमने पढ़ा था, ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है इसका कॉन्सेप्ट जो है, जो लोग वो वीडियो अभी तक नहीं देखें तो प्लीज उसको देख लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, ठीक है मेरे भाई। तो हमारा जो स्पीड का रेशियो होता है और टाइम का रेशियो होता है वो एक दूसरे का रिवर्स होता है, ठीक है मेरे भाई। तो अगर टाइम का रेशियो हमारा 15:16 है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्त 16:15, ठीक है मेरे भाई। यहां तक किसी भाई कोई दिक्कत। अब देखिए ये हमारा स्पीड का रेशियो है, ये पहले वाली स्पीड है, कौन सी स्पीड है, जब वो अपनी नियत स्पीड से चल रहा था, ठीक है, 45 मिनट पे पहुंच रहा था। इस स्पीड से चलने में उसको कितना दोस्त 45 मिनट का टाइम लग रहा था, ठीक है। और इस स्पीड से जब वो चल रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है 48 मिनट का, ठीक है मेरे भाई। यही उसने बताया कि पहले स्पीड उसकी जो थी, पहले जिस स्पीड से जा रहा था उसमें उसको 45 मिनट का टाइम लग रहा था। बाद में जब उसने स्पीड कम कर दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कम कर दिया तब उसको टाइम कितना लगने लगा दोस्त 48 मिनट का टाइम लगने लगा, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए अब उसने टाइम यहाँ स्पीड कितना कम की है, रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्पीड उसने कितनी कम की है दोस्त 1 यूनिट की,
एक यूनिट की कमी आई कि नहीं आई है? रेशियो में एक यूनिट की कमी आई है, यानी कि स्पीड के रेशियो में एक यूनिट की कमी आई है। और यहाँ पे जो है स्पीड क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि स्पीड कितनी कम हो गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है दोस्त, उसने बोला कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है जब स्पीड कम कर दे रहा है, ठीक है, तो उसको 48 मिनट का टाइम लग जा रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर स्पीड का रेशियो देखा जाए तो वो हमारा एक यूनिट कम हो रहा है, और यहाँ पे अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्पीड कितनी कम हो रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है मेरे दोस्त? अगर आ रही होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही होगी तो आप फिर से जो है वीडियो को रिवर्स बैक करके देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं एक एक पॉइंट जो है आपको बताता चल रहा हूँ दोस्त। उसमें क्वेश्चन में क्या बोला, उसने दिया टाइम, ठीक है, पहले टाइम लग रहा था 48 मिनट का, ठीक है, और बाद में लग रहा है, सॉरी, पहले लग रहा है 45 मिनट का। रेलगाड़ी को पहले टाइम लग रहा था 45 मिनट का, ठीक है दोस्त, और बाद में कितना लग रहा है, 48 मिनट का। हमने इस टाइम का रेशियो निकाल लिया 15:16, ठीक है। जब हमने टाइम का रेशियो निकाल लिया तो हमको पता है कि जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम का रिवर्स होता है, यानी कि अगर टाइम का 15:16 है तो स्पीड का 16:15 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसने बोला कि स्पीड हमारी जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है, पहले जो स्पीड थी उसको जो है अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसने कम कर दी, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम किए, लेकिन यहाँ पे हमारा रेशियो के अकॉर्डिंग कितना कम हो रहा है, 1 यूनिट का कमी आ रही है रेशियो में। स्पीड के रेशियो में कितनी कमी आ रही है, 1 यूनिट की। पहले 16 यूनिट की स्पीड थी, बाद में कितनी होगी, 15 यूनिट की। यानी कि 1 यूनिट उसने स्पीड कम की तो वो स्पीड 1 यूनिट में कितना कम हो जा रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रही है। यानी कि अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड की बात करें तो ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, 16 यूनिट, यानी 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16×5 = 80 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यहां तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है दोस्त, उसकी ओरिजिनल स्पीड है, ठीक है, ये ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड है, ठीक है दोस्त। यहां तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दिया। उसने बोला कि 1 यूनिट की स्पीड में जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड कम की जा रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम की जा रही है, और हमारे जो है रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी कम हो रही है, 1 यूनिट की। यानी कि रेशियो में अगर 1 यूनिट की बात करें तो हमारा रेशियो 1 यूनिट रेशियो 5 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है, ठीक है। तो अगर उसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड कितनी थी, 16 यूनिट शुरू में, और बाद में कम करके कितना कर दी, हो गई 15 यूनिट, ठीक है। तो शुरू की अगर स्पीड बात करें, शुरू की स्पीड की, तो 16 यूनिट है, यानी 16 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 16 यूनिट कितना हो जाएगा, 16×5 = 80। यानी कि जो ट्रेन की दोस्त, ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि जब वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है ट्रेन तो 45 मिनट में जो है पहुंच जाती है, ठीक है मेरे भाई। तो अभी इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, कर रहा है तो ए और बी के स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमको डिस्टेंस निकालनी है, हमको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू क्या होता है दोस्त, टाइम, ठीक है। तो स्पीड हमारी कितनी पता चल गई हमको, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है दोस्त, 45 मिनट का। ये दोस्त 45 मिनट है, इसको हमको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्पीड हमने किलोमीटर प्रति घंटे में निकाली है, ठीक है मेरे भाई। ये जो स्पीड हमारी दी हुई थी ये किलोमीटर प्रति घंटे में ही दी हुई थी, ठीक है। तो ये स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में ही आई है, ये आपको याद रखना है, वरना जो है क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये छोटे छोटे पॉइंट जो हैं बहुत ज़्यादा जो जरूरत होती है इनको याद रखने की, वरना एग्जाम में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। हो सकता है आप जल्दबाजी में इसको चेंज ना करें, ठीक है, आंसर कुछ दूसरा आ जाए और वो ऑप्शन में दिया हो आप उसको टिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो दोस्त इसको हम चेंज कर लेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में। ये हमारा डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम। टाइम 45 मिनट का दिया है, हमने इसको 60 से डिवाइड किया, इसको घंटे में चेंज करिए। अब 15 से 45 और 15×4 = 60, यानी कि 3/4 आ गया। इसको 4 से काटेंगे तो 20, तो 20 × 3, ये दोस्त कितना हो जाएगा, 60। यानी कि दोस्त इस दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 60 किलोमीटर। क्या किसी भी भाई को कोई दिक्कत हुई है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे भाई। मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। ये सारी चीजें मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, कहीं पे भी कोई डाउट ना रह जाए, वरना ये कुछ भी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है ये रेशियो पता करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट आपको तो पता चल जाएगा स्पीड कितनी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। कैसे, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16×5 = 80, और 80 का आप तत्काल मल्टीप्लाई कर देंगे 45 में। क्यों, क्योंकि हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है दोस्त। तो आपको जो है 5 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम लगेगा, आप जो है आंसर निकाल लेंगे। लेकिन मैं आपको एक एक चीज क्लियर करके यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है दोस्त। इसलिए एक एक पॉइंट लिख भी दे रहा हूँ आपको, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
दोस्त अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है हमारा, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घुड़सवारी करता है, ठीक है दोस्त। फिर कह रहा है लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए, ठीक है, 6 मिनट रुकता है। एक व्यक्ति जो है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है दौड़ता है, घुड़सवारी करता है, ठीक है। फिर कह रहा है प्रत्येक 7 किलोमीटर की जो है पूरा होने पे वो घोड़ा बदल देता है, ठीक है। और जब घोड़ा बदलता है तो उसको एक घोड़े से दूसरे घोड़े में आने में जो है, चेंज करने में उसको 7 मिनट का टाइम लग जाता है, ठीक है दोस्त। तो फिर कह रहा है, सॉरी 7 मिनट नहीं, 6 मिनट का टाइम लग जाता है, ठीक है, 6 मिनट का टाइम लग जाता है। इसके बाद कह रहा है 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। टोटल कितना, हाँ यही पूछा है, टोटल कितना समय लगेगा। दोस्त उसने बताया कि जो है घुड़सवारी की स्पीड क्या है, उसने स्पीड दे रखी है दोस्त 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई, ये उसने स्पीड दे रखी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी दी है उसने, टोटल जो डिस्टेंस दी रखी है वो 90 किलोमीटर उसको जाना है। 90 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको कवर करना है किस स्पीड से, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। तो उसको कितना टाइम लगेगा दोस्त, तो उसका जो टाइम होगा दोस्त कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 90/18। तो 90 में 18 का भाग देंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा हमारा, 18×5 = 90, यानी कि 5 घंटे का, ठीक है, 5 आवर्स का टाइम लग जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसने बताया कि प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद जो है वो घोड़ा चेंज करता है, और चेंज करने में उसको 6 मिनट का टाइम लग रहा है। तो यानी कि हमको पता करना पड़ेगा कि वो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में कितनी बार घोड़ा चेंज करेगा, ठीक है। जितनी बार घोड़ा चेंज करेगा और प्रत्येक बार 6 मिनट का टाइम लग रहा है, तो उसमें से 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो 5 बार घोड़ा चेंज कर रहा है तो 6×5 = 30 मिनट का टाइम लगेगा। अगर 10 बार चेंज कर रहा है तो 6×3 = 60 मिनट का टाइम लगेगा। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा कि वो कितनी बार जो है घोड़ा चेंज कर रहा है, ठीक है। और जितनी बार चेंज कर रहा है हर बार उसको 6 मिनट का टाइम लग रहा है, तो उसमें से 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्त। तो वो टाइम एक्स्ट्रा वाला टाइम हो जाएगा हमारा। तो दोस्त अब इसको हमको निकालना पड़ेगा कितनी बार उसने घोड़ा चेंज किया है, ठीक है दोस्त, कितनी बार घोड़ा बदलता है, ठीक है। अगर हमको ये पता करना है कि कितनी बार घोड़ा बदलता है तो हमको 90 में से 7 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। तो कितना हो जाएगा, 7 × 9 = 7 और 7 दूनी 14, ठीक है दोस्त। 7 × 9 = 7, 20 और 7 दूनी 14, यानी कि 12 बार वो घोड़ा चेंज करेगा। 12×7 = 84 होता है, 12×7 = 84 होता है। इसके बाद अगर 8वीं बार वो चेंज करेगा तो वो 90 के पार हो जाएगा, यानी 91 पे चेंज करेगा। 13×7 = 91, तो 91 हमको जाना ही नहीं है, डिस्टेंस हमारी 90 ही है, ठीक है दोस्त। तो 8वीं बार जाने की, सॉरी 13वीं बार जाने की जरूरत है ही नहीं, 12 बार में जो है वो हमारा 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है मेरे भाई। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यानी कि वो 12 बार घोड़ा चेंज करेगा तो उसको घोड़ा चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, घोड़ा बदलने में लगा समय, कितना समय लगेगा दोस्त, एक बार में 6 मिनट का टाइम लग रहा है एक बार में, और 12 बार में कितना लगेगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12×6 = 72। 72 ये दोस्त हमारा मिनट आया है, ठीक है, क्योंकि वो 6 मिनट बोला था कि 6 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 12 बार में 72 मिनट का टाइम लगेगा। तो अब टोटल टाइम कितना लग गया मेरे भाई, टोटल टाइम कितना लग गया, ये 5 घंटा तो उसको केवल डिस्टेंस कवर करने में लग गया, ठीक है, और 72 मिनट उसको घोड़ा बदलने में लग गया। तो टोटल टाइम की अगर बात करें दोस्त, हम टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम की बात करें तो 5 घंटा ये हो गया, 72 मिनट ये हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि दोस्त 5 घंटा तो ये हो गया, और ये हमारा मिनट में, इसको भी घंटे में चेंज कर लें। तो अगर इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 मिनट में 1 घंटा हो गया, 60 मिनट + 12 मिनट, यानी 1 घंटा 12 मिनट, ठीक है दोस्त। तो 1 घंटा इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 घंटा। अब प्लस 12 मिनट को जब जोड़ेंगे दोस्त, तो 12 मिनट को हम कितना लिख देते हैं, 1/5 घंटा, ठीक है दोस्त। 12 मिनट को हम 1 घंटा, 1/5 घंटा भी लिख सकते हैं। तो 6 सही 1/5 घंटे का टाइम लगेगा उसको, ठीक है मेरे भाई। टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 6 सही 1/5 घंटे का। उम्मीद करता हूँ सलूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत रह जा रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा उसको क्लियर कर दूंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप एक बार बैक करके देख लीजिएगा वीडियो को। जो है मैं एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ जो है आपके सामने लिख दे रहा हूँ, कोई भी जो है पॉइंट छूटने नहीं पा रहा है, ठीक है दोस्त। इसीलिए सारी चीज़ें मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम में ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्त। ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है 2 कारें V1 V2 की गति से 2 सड़कों की क्रॉसिंग की ओर जा रही हैं। ठीक है, 2 कारें हैं, एक की स्पीड V1 है और दूसरे की V2 है। वो एक जो है 2 रोड हम पे जा रही हैं, जहाँ पे क्रॉसिंग है उसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे मिलना है क्रॉसिंग के पास। ठीक है दोस्त, तो कह रहा है यदि किसी समय क्रॉसिंग से उसकी दूरी 40 उनकी दूरी जो है 40 किलोमीटर और 50 मीटर दी है, सॉरी किलोमीटर नहीं, 40 मीटर और 50 मीटर हो। ठीक है, सपोज हमने मान लिया कि ये दोस्त ये है क्रॉसिंग। ठीक है, ये है दोस्त हमारा क्रॉसिंग। ठीक है, अब 2 कारें आ रही हैं, एक इधर से आ रही है, ठीक है, और दूसरी हमने मान लिया इधर से आ रही है। ठीक है दोस्त, अब कह रहा है कि एक 40 मीटर की दूरी पे है और दूसरी 50 मीटर की दूरी पे है। ठीक है मेरे भाई, तो उसने क्या बोला क्वेश्चन में, अब कह रहा है मीटर हो तो वे नहीं टकराएंगे यदि उनकी गति इस प्रकार हो। मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन बनेगी जब वो यहाँ पे आपस में आके टकराएं ना टकराने की हमको कंडीशन बतानी है। और उसमें एक ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्त, पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, V1 ये जो है स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, V1 रेशियो V2, V1 V2 V1 V2 V1 V2। ठीक है दोस्त, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, A B C D। और ये पहला क्या दिया हुआ है हमारा V1 V2 पहला दिया हुआ दोस्त, ये इक्वल टू होंगे 16:25 के। क्या ये कंडीशन लागू होनी चाहिए ना टकराने के लिए? ठीक है, या फिर दूसरा दिया डज नॉट इक्वल टू 4:5, ये डज नॉट इक्वल टू दिया है 4:5। तीसरा भी दिया है डज नॉट इक्वल टू 5:4। और चौथा क्या दिया हुआ है डज नॉट इक्वल टू 25:16। ठीक है दोस्त, ये 4 ऑप्शन उसने दिए हैं और कंडीशन पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि उनके ना टकराने की। ठीक है, यानी कि कौन सी कंडीशन वो लागू हो जाए उन पे ताकि वो ना टकराएं। ठीक है, हमको ये कंडीशन बतानी है, वरना टकरा जाएंगी। देखिए 40 मीटर की दूरी पे ये वाली है और 50 मीटर की दूरी पे ये वाली है। ठीक है दोस्त, तो ये हम ये पता कर लें कि किस कंडीशन पे जो है ये टकराएंगी। ठीक है दोस्त, कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिसपे ये टकराएंगी, उसी का उल्टा हमारा हो जाएगा कि न टकराने की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो अगर इनके टकराने की हम कंडीशन निकालें दोस्त, तो वो क्या हो जाएगी। देखिए ये 40 मीटर की दूरी पे है, हमको पता है दोस्त कि अगर टकराएंगे कब, जब एक ही टाइम पे पहुंच जाएंगी। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि वो कारें कब टकराएंगे आपस में, जब एक ही टाइम पे वहां पे पहुंचेंगी। एक 40 मीटर की दूरी पे, दूसरी 50 मीटर की दूरी पे, उनका जब वो एक ही टाइम पे वहां चौराहे पे पहुंच जाएंगी, ठीक है, तभी तो टकराएंगे। अगर थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो गया तो नहीं टकराएंगी। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई कारें कब टकराएंगी, जो वो सेम टाइम पे वहां पे पहुंच जाएंगी, एक ही समय पहुंच जाएंगी। यानी कि जिस डिस्टेंस पे वो हैं, जहां पे हैं, सपोज वो 2 मिनट में पहुंच रही है पहली वाली, तो ये दूसरी वाली भी 2 मिनट में पहुंच जाएगी तो टकरा जाएंगी। या ये 3 मिनट में पहुंच रही है, ये भी 3 मिनट में पहुंच जा रही है तो टकरा जाएंगी। अगर उनका टाइम थोड़ा बहुत कम हो गया, एक का 2 मिनट हो गया, एक का 3 मिनट हो गया, या एक का 5 मिनट हो गया, दूसरे के 6 मिनट हो गया, तो वो टकराने से बच जाएगी। ठीक है दोस्त, यानी कि अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो टकरा जाएंगी, टाइम हमारा सेम हो गया तो क्या होगा, टकरा जाएंगी। तो टाइम कांस्टेंट होने की हमने क्या स्पीड वो कंडीशन पढ़ी थी कल। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ी थी, d1/d2 इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, s1/s2। ये कंडीशन कब लागू होती है दोस्त, जब हमारा टाइम कांस्टेंट हो। ठीक है मेरे भाई, जो लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं वो पिछला वीडियो उठा के देख लीजिए, जो है इसका पार्ट 1, तो आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसीलिए कह रहा हूँ आपको पार्ट वाइज जो है पढ़ना है सीरियल से। ठीक है, ताकि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। तो दोस्त हमारी जो कंडीशन होती है क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टाइम की, जब टाइम हमारा कांस्टेंट हो तो उसमें क्या कंडीशन होती है, d1/d2 इक्वल टू क्या होता है हमारा s1/s2। यानी कि दोस्त अगर s1 s2 क्या होती है, हमारी स्पीड होती है। यहाँ पे स्पीड हमारी क्या दी हुई, v1 v2। यानी कि अगर हम v1/v2 की बात करें तो इनका डिस्टेंस डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा, 40:50। यानी कि v1/v2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, 4:5। ये कंडीशन आई है किसकी, ये कंडीशन आई है टकराने की। ठीक है दोस्त, ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं यार, ये कंडीशन किसकी आ गई मेरे भाई, ये टकराने की कंडीशन आ गई। क्यों, क्योंकि हमने टाइम को कांस्टेंट किया, हमने मान लिया कि जो है वो सेम टाइम, जब टकराने की कंडीशन क्या होगी, हमने निकाल लिया कि टकराने की कंडीशन क्या होगी। और टकराने की कंडीशन कैसे निकालेंगे, जब टाइम हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि सेम टाइम पे पहुंचेंगे। तो अगर इस स्पीड से चलेंगे वो कारों को, ये जो है चालों का अनुपात ये हो गया, तो वो 100% टकरा ही जाएंगी। ठीक है दोस्त, उसने पूछा है कि ना टकराने की कंडीशन क्या होगी, यानी कि उनको इस स्पीड से नहीं चलना होगा, अदरवाइज टकरा जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी हो।
ठीक है दोस्त, तो नहीं टकराएंगे। ठीक है मेरे भाई, यानी कि ये कंडीशन हमारी नहीं होनी चाहिए, V1/V2 जो है वो हमारी नहीं होना चाहिए 4:5। ठीक है दोस्त, तभी वो जो है कार्य नहीं टकराएंगे। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, V1/V2 डज नॉट इक्वल टू 4:5, यानी V1:V2 डज नॉट इक्वल टू 4:5 होना चाहिए, तभी वो कार्य नहीं टकराएंगे। अदरवाइज अगर ये रेशियो ऐसा हो गया 4:5 के रेशियो में जो उनकी चालों का अनुपात हो गया तो वो टकरा जाएंगे 100%। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो आप देख के कर सकते थे, लेकिन अगर जब तक लॉजिक आपको समझ में आएगा तभी कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा इसमें, इसके सोल्यूशन में। ठीक है दोस्त, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कर रहा है। दोस्त अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 जो है गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो अपनी सामान्य गति का 3/4 चले, ठीक है, तो वो जो है कार्यालय पहुंचने में उसको 20 मिनट का ज्यादा टाइम लग जाता है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है मेरे भाई, अब कह रहा है कि तदनुसार उसका सामान्य समय कितना, सामान्य टाइम हमको बताना है। दोस्त उसने बताया कि अगर वो अपनी सामान्य गति का, ठीक है, वो अपनी स्पीड का जो है 3/4 कर दे। ठीक है, 3/4 से जाए, यानी कि जो भी स्पीड, अगर उसकी सपोज स्पीड 4 है तो वो 3 से जा रहा है। ठीक है, 4 यूनिट अगर उसकी सामान्य स्पीड है, ये कौन सी, ये उसकी सामान्य स्पीड है, सामान्य चाल है। ठीक है दोस्त, उसकी सामान्य चाल अगर 4 है तो वो जा कितने से रहा है, 3 से। ठीक है, अगर ऐसा करता है वो तो उसको 20 मिनट का ज्यादा टाइम लगता है। दोस्त अगर ये हमारा चाल का रेशियो आ गया 3:4, ठीक है, अगर उसकी सामान्य स्पीड 4 है, ठीक है, तो वो जा कितने से रहा है, 3 से। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है मेरे भाई, यानी कि अगर वो उनकी चालों की रेशियो की बात करें तो पहले 4 थी, बाद में उसने कितना कर दी, 3। ठीक है, तो अगर चाल 4 थी, वो 3 से जा रहा है तो उसको जो है 20 मिनट का ज्यादा टाइम लग रहा है। दोस्त अगर ये चाल का रेशियो आ गया हमारा, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4:3। क्या यहां तक किसी भाई कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। उसने बोला कि स्पीड जो है अगर 3/4 कर दे, यानी कि अगर 4 स्पीड थी उसकी और उसका वो 3 से जाए, ओरिजिनल स्पीड अगर उसकी सामान्य अगर स्पीड अगर 4 होगी तो उसकी जो जा रहा है वो कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि उसकी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4। ठीक है मेरे भाई, तो अगर वो स्पीड का रेशियो 3:4 हो गया तो टाइम का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, 4:3। ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पीड का और टाइम का रेशियो हमारा रिवर्स में होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है दोस्त, तो यानी कि हमको टाइम का रेशियो पता चल गया 4:3। अब कह रहा है कि अगर वो इस स्पीड से जाता है तो उसको टाइम जो लगता है दोस्त, वो क्या बोलते हैं, कितना, 20 मिनट का जो है देरी से पहुंचती, यानी कि 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। ये जो टाइम है दोस्त, इनके बीच में कितने का गैप है दोस्त, 20 मिनट, यानी कि ये तो हमारा ये सामान्य चाल है, तो ये सामान्य टाइम भी हो गया कि नहीं हो गया, सामान्य समय, सामान्य चाल उसका अगर उसकी 4 है तो सामान्य टाइम कितना लग रहा है, 3। ठीक है, और अगर वो 3 की स्पीड से जा रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 4 का, यानी कि ये टाइम कितना बढ़ गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा, सॉरी रेशियो के अकॉर्डिंग तो कितना बढ़ गया, 1 यूनिट का टाइम बढ़ा, क्यों, 3 से 4 हो गया टाइम, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ गया, 20 मिनट बढ़ गया। उसने बोला कि 20 मिनट की देरी हो रही, यानी कि इसकी अगर रेशियो की बात करें तो 1 यूनिट का मतलब कितना है हमारा दोस्त, 20 मिनट। टाइम हमारा 1 यूनिट का मतलब कितना है, 20 मिनट। तो यहाँ पे हमारा और सामान्य टाइम कितना है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा दोस्त, 60 मिनट। 60 मिनट हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहां तक किसी को भाई कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर वो सामान्य समय उसका कितना है दोस्त, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा का टाइम लगता है उसको। जब वो अपने सामान्य चाल से जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है, 1 घंटे का। ठीक है मेरे भाई, क्या यहां तक किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए अगर वो दूरी पूछ रहा है, क्या पूछा है इसमें, उसका सामान्य समय कितना है, अच्छा दोस्त समय ही पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा 1 घंटे का टाइम आ गया। ठीक है, अगर डिस्टेंस पूछ ले तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते 4 से, तो ये हमारा आ जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा क्या बोलते हैं, टाइम आ गया, सामान्य टाइम आ गया उसका 1 घंटे का। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं।
उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आई हूँ। अगर नहीं समझ में आ रही तो चलिए मैं इसका एक दूसरा तरीका बता देता हूँ। हालांकि वो अगर एग्जाम में आप अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा मेरे भाई, ठीक है। ये मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूँ ये जो है आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है दोस्त। अगर आप इसको दूसरे तरीके से लगाना चाहें, देखिए हमने मान लिया कि डिस्टेंस जो है हमारी उसकी जहाँ जा रहा है कार्यालय की डिस्टेंस हमने मान लिया x किलोमीटर। तो दोस्त अगर वो x किलोमीटर हमारा उसके क्या बोलते हैं सामान्य चाल से जाएगा, हमने मान लिया उसकी चाल y है, ठीक है। अगर तो उसको टाइम कितना लगेगा x/y, ठीक है। लेकिन जब वो क्या बोलते हैं सामान्य चाल का 3/4 से जा रहा है तब उसको टाइम कितना लगेगा x/सामान्य चाल कितनी है y का 3/4, ठीक है दोस्त। तो अब उसको टाइम कितना लग रहा है 20 मिनट का ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि दोस्त ये वाला टाइम हमारा 20 मिनट ज़्यादा है, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें से इसको घटा देंगे, ना कि इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है दोस्त। ये वाला टाइम हमारा ज़्यादा है तो इसको ऐसे लिख देते हैं x/y का 3/4 माइनस ये इक्वल टू हमारा 20 मिनट, ठीक है। तो इसको मिनट में न रख के हम क्या करते थे घंटे में चेंज कर लेते हैं, ठीक है दोस्त। क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, अगर ऑप्शन में आपको मिनट में ही दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मिनट ही रखिए, वरना घंटे में दिया हो तो घंटे में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये जरूरी नहीं है आपको, ठीक है। आप ऑप्शन के अनुसार आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमको निकालना क्या है उसका, उसने पूछा है कि उसका सामान्य समय क्या है। तो सामान्य समय हमारा यही है x/y रेशियो, x/y की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है मेरे भाई। तो क्या हम यहाँ से x/y की वैल्यू नहीं निकाल सकते? सामान्य समय तो वही होता है हमारा ना दोस्त, दूरी बटा चाल। तो दूरी हमने मानी है x और सामान्य चाल हमने मानी है y, तो यही तो होगा हमारा सामान्य समय, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको, हाँ, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। कैसे? बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, इसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी उसकी अपेक्षा तो ज़्यादा टाइम लगे ही जाएगा दोस्त। इसमें अगर आप x/y कॉमन ले लेंगे दोस्त, तो ये हमारा 1/3/4 है, तो दोस्त ये हमारा 4/3 हो जाएगा, -1 = 20। ये 4 में से 3 घट जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा दोस्त। तो x/y इंटू क्या हो जाएगा 1/3 = 20 मिनट। ये 3 उधर हो जाएगा दोस्त, तो x/y = 60 मिनट, ठीक है मेरे भाई। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई खास बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगने वाला नहीं है, लेकिन जो रेशियो मेथड होता है दोस्त वो बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप जो है वही मेथड को अप्लाई करें। इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको कहीं पे कोई डाउट भी आ जाए, ठीक है, बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी पैदा हो जाए, लेकिन उसमें कोई डाउट नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और बहुत आसानी से आप जो है सोल्यूशन निकाल पाएंगे, ठीक है दोस्त। तो आपकी मर्जी, आप जो अप्लाई करना चाहें, ठीक है। मेरे हिसाब से तो रेशियो मेथड बेस्ट है, ठीक है दोस्त। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्त अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है हमारा, यदि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह अपने विद्यालय जो है निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है दोस्त। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। तदनुसार उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी होगी। दोस्त ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम जो है पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, ठीक है दोस्त। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसी में जो है हमने डिस्कस किया है, ठीक है दोस्त। तो इसका एक तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया था आपको, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा S1 इंटू S2 बाई S1 डिफरेंस S2, ठीक है। इसका मतलब होता है जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा देना, अंतर लेना है, यानी कि वैल्यू को हमको निगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। दोनों वैल्यू का अंतर लेना, दोनों चालों का अंतर लेना है। इंटू क्या होता है हमारा T1 प्लस T2, ठीक है दोस्त। ये होता है हमारा डिस्टेंस। अगर ये T1 T2 हमारा अगर सपोज 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है और T1 T2 हमारा किस में दिया हुआ है दोस्त, मिनट में दे दिया या सेकंड में दे दिया, तो इसको हम 60 से डिवाइड करके जो है दोस्त घंटे में चेंज कर लेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसी जरूरत होगी, जैसी नीड होगी वैसा हम चेंज कर लेंगे। तो दोस्त इसमें देखिए S1 S2 उसने क्या बताया कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, ठीक है दोस्त। इसके बाद फिर बताया 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, ठीक है। एक बार 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, दूसरी बार 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी कि दोनों चालों के बीच में दोनों समय का डिफरेंस कितना होगा, एक बार 10 मिनट पहले पहुंचा फिर दूसरी बार 10 मिनट देरी से, यानी टोटल कितना गैप हो गया 10 मिनट पहले और 10 मिनट देरी, टोटल 20 मिनट का गैप हो गया कि नहीं हो गया। सपोज अगर वो 12 बजे पहुंच रहा था तो जब पहले जो है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है 4 की स्पीड से जब जाता है, तो यानी कि 11:50 पहुंच जाता है, ठीक है। जब वो 3 की स्पीड से जाता है तो 12:10 में पहुंच रहा है, ठीक है। 20 मिनट देरी 10 मिनट देरी से पहुंच जा रहा है, यानी कि 11:50 और 12:10 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आया हमारा, 20 मिनट का डिफरेंस आया कि नहीं आया, ठीक है मेरे भाई। यानी कि दोनों चालों के बीच में उसको 20 मिनट का जो है गैप हो जाता है, यानी कि
पहली चाल हमारी 4, दूसरी कितनी है दोस्त 3 बटा 4 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 प्लस 10, ठीक है। और ये मिनट में दिया हुआ दोस्त, और चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, तो इसको भी हम घंटे में चेंज कर लेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक किसी भी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्त। अगर ये 10 10 20 हो गया ऊपर, अब 20 से 60 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और इस 3 से इस 3 को काट देंगे तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी मेरे भाई 4 किलोमीटर। क्या किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है दोस्त। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहीं पे भी कोई डाउट तो नहीं रह जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर कोई पॉइंट आपको दिक्कत कर रहा हो तो बता दीजिएगा जो है कमेंट करके कि ये इस चीज़ में हमको दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही, ठीक है दोस्त। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। इसका एक दूसरा मेथड भी है, ठीक है, रेशियो मेथड। ये तो फार्मूले पे हो गया, क्योंकि फार्मूला कुछ लोग ज़्यादा ही आसान समझते हैं, इसलिए उनके लिए ये हो गया। अगर रेशियो मेथड आपको अपनाना है, अप्लाई करना है दोस्त, तो क्या करेंगे देखिए, इसको रेशियो मेथड से भी देख लेते हैं दोस्त। हमारा जो है स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा मेरे भाई? स्पीड का रेशियो कितना आ गया 4:5, सॉरी 4:3। एक बार 4 की स्पीड से जा रहा है, दूसरी बार 3 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है दोस्त। तो हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे भाई? टाइम क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा 3:4, ठीक है दोस्त। अब उसने बोला दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितना है, एक बार 10 मिनट पहले, एक बार 10 मिनट देरी से, ठीक है, यानी कि डिफरेंस कितना है 20 मिनट का। और यहाँ जो है अनुपात के अनुपात रेशियो में कितना डिफरेंस आया दोस्त 1 यूनिट का, यानी कि 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया मेरे भाई 20 मिनट। तो हमारा ये टाइम कितना लग रहा है उसको 4 की स्पीड से जाने में कितना टाइम लग रहा है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्त 60 मिनट। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, ठीक है दोस्त। जब वो 4 की स्पीड से जा रहा है तो उसको 1 घंटे का टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोस्त हमारी? स्पीड हो गई 4 की, समय हो गया 1 घंटा, यानी कि कितना हो गया दोस्त 4 किलोमीटर, ठीक है मेरे भाई। तो जो आपका दिल करे वो मेथड अप्लाई करिए, ठीक है, जो आपको आसान लगे वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई जो है कंपलसरी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एग्जाम में यही मेथड से जो है अप्लाई करना है, यही मेथड जो है लगाना है, ठीक है। तो जो है ज़रूरी हमारे लिए होता है कि कितना जल्दी आंसर आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन को हमको जल्दी सॉल्व करना होता है, मायने ये नहीं रखता मेथड, नहीं मायने रखता दोस्त, मायने रखता है जो है टाइम, ठीक है मेरे भाई। तो आपको जो अच्छा लग रहा है, जो आपको जो है ईजी मेथड लग रहा है, आप वो अप्लाई करिए एग्जाम में, ठीक है दोस्त। बाकी बता मैंने सारा सब दिया है आपको, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है दोस्त। चलिए देखते हैं, अगर आप तीसरा मेथड भी है इसका जो है बेसिक वाला मेथड है, अगर उसको भी आप चलिए बता देते हैं, उसको भी देख लीजिए, कुछ लोगों को हो सकता है वो भी पसंद आए, ठीक है दोस्त। तो चीज़ें जो भी है सब क्लियर हो जाए, बाकी आपकी मर्जी, जो आपको अप्लाई करना हो कर सकते हैं दोस्त। जैसे हमने मान लिया कि डिस्टेंस हमने मान लिया x किलोमीटर की है, ठीक है दोस्त। वहाँ से जहाँ वो जा रहा है, घर अपने घर से जो है चले तो विद्यालय, हमने मान लिया कि विद्यालय की डिस्टेंस x किलोमीटर है, ठीक है। तो दोस्त पहले वो जा रहा है एक बार जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, दूसरी बार जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो 3 किलोमीटर की जब स्पीड से जाएगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि जब 3 की स्पीड से जा रहा है तो ये टाइम लग रहा है, और जब 4 की स्पीड से जा रहा है तो ये टाइम लग रहा है। अब इन दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितना है मेरे भाई 20 मिनट का, ठीक है दोस्त। 3 की स्पीड से जब जा रहा है तो 10 मिनट देरी पहुंच जा रहा है, और 4 की स्पीड से जब जा रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी कि ये वाला जो टाइम है 3 की स्पीड वाला जो टाइम है, ये 4 की स्पीड वाले टाइम से 20 मिनट कम है, ज़्यादा है, सॉरी, ठीक है दोस्त। ये वाला टाइम इस टाइम से 20 मिनट ज़्यादा है, तो अगर इस वाले टाइम में से इस वाले टाइम को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्त हमारा 20 मिनट आएगा, ठीक है दोस्त। तो ये हमारी दूरी चाल जो है स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, तो इसको भी हमको किलोमीटर प्रति घंटा में टाइम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आपका जो दिल करे वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस कर दी हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त, कह रहा है एक साइकिल चालक एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की, ठीक है। साइकिल चालक ने जो है एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी को तय किया। इसके बाद कह रहा है यदि एक जागर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो इस जागर की और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या है। साइकिल वाला जो है जितने टाइम में एक निश्चित दूरी को डिस्टेंस को कवर कर रहा है, उसकी आधी डिस्टेंस को जो है जागर उसका दोगुना टाइम ले रहा है, ठीक है। उसने डिस्टेंस आधी कवर की और टाइम दोगुना ले लिया। तो अब कह रहा है उनकी दोनों की जो है चालों का अनुपात बताना है दोस्त। हमने मान लिया, सपोज हमने मान लिया कि साइकिल वाले ने दोस्त, साइकिल वाले ने 2x किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है दोस्त। 2x किलोमीटर की दूरी तय की और कितने टाइम में तय की, t टाइम में। तो इसका जो स्पीड आ जाएगी साइकिल वाले की कितनी आ जाएगी, दूरी बटा समय, यानी कि ये चाल आ गई, साइकिल वाले की चाल आ गई ये, ठीक है। इसको
स्पीड ऑफ साइकिल वाले की, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल वाले की स्पीड आ गई है। ठीक है दोस्त, अगर बात करें हम जॉगर की, मेरे भाई नीचे ही लिख देते हैं, अगर हम बात करें जॉगर की, जॉगर की बात करें दोस्त, तो ये हमारा ये इसकी आधी डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि अगर साइकिल वाले ने 2x डिस्टेंस कवर की है तो ये कितना कवर कर रहा है, x डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसकी आधी। और टाइम कितना ले रहा है, इसका 2 गुना ले रहा है। अगर इसने t टाइम लिया तो ये कितना ले रहा है दोस्त, 2t का टाइम ले रहा है। तो ये जॉगर की स्पीड आ गई। ठीक है मेरे भाई, ये स्पीड किसकी आ गई दोस्त, ये स्पीड आ गई जॉगर की। ठीक है मेरे भाई, किसी भाई कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसने बोला कि एक साइकिल वाला एक निश्चित समय में जितनी दूरी तय करता है, एक जॉगर जो है उसकी आधी दूरी उसके 2 गुने टाइम में कवर करता है। ठीक है मेरे भाई, तो अगर हम साइकिल वाले की स्पीड की बात करें तो चाल बराबर स्पीड बराबर हमारा क्या होता है दोस्त, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है दोस्त, तो हमने मान लिया कि साइकिल वाला जो है 2x डिस्टेंस कवर करता है कितने, t टाइम में। ठीक है मेरे भाई, साइकिल वाला 2x डिस्टेंस कवर करता है t टाइम में, जबकि अब उसने बोला जो जॉगर है मेरे भाई वो इसकी आधी डिस्टेंस, यानी कि अगर ये 2x है तो ये x डिस्टेंस को कवर कर रहा है, और टाइम कितना ले रहा है, अगर इसका 2 गुना टाइम ले रहा है, अगर ये t टाइम ले रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, 2t। तो यानी कि जॉगर की जो हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी दोस्त, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि x अपॉन 2t। यहाँ तक किसी भी भैया को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, तो अगर हम इनकी स्पीड का रेशियो निकालना चाहे, वही जो पूछा है इसमें चाल का अनुपात पूछा है दोस्त, यानी कि स्पीड ऑफ साइकिल वाला बटे स्पीड ऑफ जॉगर, इनकी अगर स्पीड के रेशियो की बात करें दोस्त तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2x अपान टी अपान ये कितना हो जाएगा दोस्त, x अपान 2t। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी भाई कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्त, ये हमारा x से x कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, अब ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा दोस्त, ये 4/1, यानी कि जो अनुपात हमारा निकल के आएगा दोस्त वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4:1 का अनुपात होगा इनकी चालों का। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्त, एक एक पॉइंट मैंने जो है क्लियर करके बता दिया। वैसे ये सारी चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप इसको ओरली कर सकते हैं, बस ये 2 चीज़ें लिखने की जरूरत थी, डायरेक्ट ये चीज़ें लिखते आप और जो है आंसर मार देते। ठीक है, आंसर टिक करके आप आगे बढ़ जाते, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन मैं जो है आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ लिख के बता रहा हूँ, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है एक मोटरसाइकिल चालक पी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी यात्रा आरंभ करता है और 30 मिनट बाद मोटरसाइकिल चालक क्यू उसी स्थान से अपनी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आरंभ करता है, तो क्यू कितने समय में पी से आगे निकल जाएगा। दोस्त एक पहले तो पी, ये पी सपोज ये पी हो गया। ठीक है, ये कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपनी यात्रा आरंभ किया। ठीक है दोस्त, अब ये 30 की स्पीड से शुरू किया, आप कह रहा है कि जो है आधे घंटे 30 मिनट बाद, यानी कि आधे घंटे बाद, आधे घंटे में कितनी दूरी कवर कर लेगा दोस्त, 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है तो आधे घंटे में कितना जाएगा मेरे भाई, 15 किलोमीटर, यानी कि ये पी वाला जो बंदा है ये 15 किलोमीटर आगे जा चुका, पी यहाँ पे आ चुका, पी यहाँ पे आ चुका। अब क्यू जो है यहाँ से शुरुआत कर रहा है, पी क्यू से 15 किलोमीटर आगे निकल गया, अब जो है क्यू फिर वहीं से शुरुआत कर रहा है जहां से पी शुरुआत किया था। अब इसकी स्पीड दोस्त कितनी है, ये कितनी स्पीड से शुरुआत कर रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और इसकी स्पीड कितनी है दोस्त, पी तो अभी चल ही रहा है, इसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है मेरे भाई, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब कह रहा है कि कितने समय में पी से जो है आगे निकल जाएगा क्यू, कितना टाइम लेगा। अब देखिए दोस्त, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि डिफरेंस कितना है दोस्त, जो डिफरेंस है रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड इसकी ज़्यादा है, क्योंकि उसी स्पीड से तो ये दूरी कवर करेगा, कौन सी दूरी, 15 किलोमीटर। ये 15 किलोमीटर की दूरी जो है दोस्त वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कवर करेगा। ठीक है, 40 इसकी या 30 इसकी है, तो इसकी ज़्यादा कितनी है 10, तो वही ज़्यादा वाली स्पीड से ही तो ये डिस्टेंस कवर होगी, बाकी 30 तो बराबर सेम हो गई, तो 30 तो कैंसिल हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब जो ज़्यादा बची वाली स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी स्पीड से जो है इसको कवर करेगा, और कितना कवर करना है 15 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि 15 किलोमीटर ही तो आगे है पी हमारा। ठीक है दोस्त, तो उस बोला कि 15 किलोमीटर कितनी दूरी में कवर कर लेगा, यानी कि पी को कितनी दूरी में पकड़ लेगा, उसके आगे निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये टाइम कितना लगेगा दोस्त हमारा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 15/10। तो दोस्त जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3/2 घंटा का।
यानी कि 1.5 घंटे का टाइम लगेगा उसको पी से आगे निकलने में। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, पढ़ने में जो है मज़ा आ रहा होगा, सेशन का जो है एंजॉय कर रहे होंगे आप, एक एक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कह रहा है इसका। कह रहा है एक रेलगाड़ी 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय कितना हो जाएगा। मेरे भाई देखिए, उसने बोला कि एक रेलगाड़ी जो है 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि उसकी चाल कितनी हो जाएगी, सॉरी अभी 1 मिनट रुक जाएगी, 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसकी गति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो समान दूरी को तय करने में लगने वाला, ठीक है ऐसे निकाले। अब देखिए, अगर 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे भाई, ये 10 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस हो गई और टाइम कितना हो जाएगा 12 मिनट। 12 मिनट को हम अगर घंटे में चेंज करें, क्यों, क्योंकि ये हमारी दूरी किलोमीटर में दी है, ठीक, तो इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 12/7 यानी कि 1/5, यानी कि टाइम कितना होगा दोस्त हमारा 1/5। अब दोस्त ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है मेरे भाई, यानी कि रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटे। अब कह रहा है यदि उसकी गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी कि जो नई न्यू स्पीड हो जाएगी रेलगाड़ी की वो कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। आप कह रहे हैं अगर स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो टाइम के जो है कितना कम हो जाएगा, ये तो पूछा ना। तो हाँ, दूरी को कांस्टेंट कर दिया, उसने बोला कि समान दूरी को ही तय करना है, तो टाइम कितना लग जाएगा दोस्त। अगर यहाँ से बात करें स्पीड का जो रेशियो आएगा हमारा, ठीक है, पहली वाली स्पीड और दूसरी वाली स्पीड यानी 50 और 45 का रेशियो जो आएगा दोस्त हमारा कितना हो जाएगा 10:9, 5 दाम 50 और 5 9 45, यानी कि स्पीड का रेशियो ये आ गया दोस्तों। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 9, इसका उल्टा हो जाएगा 9:10। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें क्लियर। अब उसने बोला कि पहले वाला टाइम हमारा कितना है 12 मिनट का, तो दूसरा वाला टाइम हमको बताना है। ठीक है, ये वाला टाइम हमारा कितना है 12 मिनट, पहले 12 मिनट का टाइम लग रहा है, तो दूसरा वाला टाइम हमारा कितना होगा, यानी कि 9 का मतलब 12 है, तो 10 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्त हमारा 10 × 12/9, यानी 4/3। दोस्त इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 चौको 40/3 मिनट। ठीक है मेरे भाई, क्या किसी भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक एक पॉइंट मैंने जो है क्लियर करके आपको बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन बहुत बढ़िया तरीके से जो है आपको मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। ठीक है मेरे भाई, तो अगर वीडियो जो है इंटरेस्टिंग लगा है, पढ़ने में मजा आया, तो वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। ठीक है दोस्त, चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देना। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आप सपोर्ट देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा और जो है ज़्यादा मेहनत करेंगे, सारी की सारी चीज़ें और जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है मेरे भाई, तो इतना तो बनता है, जो है मेहनत की जा रही है तो उसके बदले में इतना तो जो है सपोर्ट बनता है आप लोगों का दोस्त। ठीक है, तो सपोर्ट करिए जो है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ठीक है मेरे भाई, सारे के सारे टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे, कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं दोस्त। ठीक है, पूरी की पूरी मैथ्स कवर करेंगे, प्री से लेकर मेंस लेवल, सीजीएल मेंस लेवल तक के। ठीक है, और यहाँ पे मेंस लेवल तक के क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, पिछली वीडियो आप जब देखेंगे ना तो सारी की सारी जो है आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।